साल के बाद होने वाला मोस्ट अवेटेड इवेंट एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं कुंभ मेला, जो कि दुनिया के अंदर एक इंतहाई सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखता है। हर 12 साल के बाद इंडिया में मनाया जाने वाला ये इवेंट इस दफा 143 इयर्स के बाद किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इट विल ब्रिंग इंडिया अ ग्रेट बिजनेस, जिसकी अगर हम लोग राइट नाउ अमाउंट की बात करें इट इज 200 लाख करोड़। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ा दुनिया का नंबर 1 फेस्टिवल हो जाएगा अगर ये इसी तरह हो गया। देखिए उसमें 40 करोड़ ऐसे नहीं लोग इकट्ठे होते, अगर मतलब उनके दिल में कुछ जज्बात हैं, कोई बात है, इस वजह से तो वो इकट्ठे हुए हैं। गंगाराम में 40 करोड़ कोई मतलब के बात रखती हैं। कुंभ के मेले की बात की जाए तो व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिस, व्हाई इंडियन सेलिब्रेट दिस स्पेशली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके अंदर। एंड जैसे कि मैंने बात की कि जनवरी स्टार्ट हुआ है तो ये मेला हम लोगों को नजर आया है। पीपल प्रोबेबली हिंदू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, दिस मेला, कुंभ का जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, उसकी मेन वजह ये है कि व्हेन द गॉड्स फाइट्स विद डीमंस, ठीक है, जो उनके डाइटीज थे, जब उन्होंने डीमंस के साथ फाइट किया तो जो एक नेक्टर था, नेक्टर आई थिंक सो इट इज कॉल्ड अमृत, क्योंकि अमृत एक ऐसा रस होता है जिसको पीने से आप अमर हो जाते हो, आप मर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है और ये महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मेला है, क्योंकि हर दिन इस मेले में देश और विदेश से करोड़ों लोग विजिट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो कुंभ मेले में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग विजिट करेंगे। दोस्तों, महाकुंभ मेले में लोगों का समंदर देख के पाकिस्तानी भी हैरान है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक महाकुंभ मेले के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल सामने आ रहा है 143 इयर्स के बाद, कुंभ मेला। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैसिव बिजनेस की बात की जा रही है, मैसिव पॉपुलेशन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर इंटरेस्टेड टू विजिट दिस इवेंट, दिस फेस्टिवल। और यहाँ तक के यहाँ पे जो एस्टिमेशन है वो 40 करोड़ का एस्टिमेशन आ रहा है कि भाई 40 करोड़ लोग इस इवेंट में, इस फेस्टिवल में शामिल होने वाले हैं। क्या कहेंगे सर ओवरऑल इस इवेंट के बारे में? देखिए, नो डाउट एक उनका त्यौहार है। देखें, जहाँ पर भी देखें त्यौहार होता है तो जो उनके मजहबी मामलात होते हैं तो जो लोग होते हैं वो आते हैं। तो इंडिया की आपको पता है 150 करोड़ के लगभग आबादी है, तो अगर उसमें से 40 करोड़ चले भी जाएंगे तो कोई इतना ख़ास नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जाना ही जाना है, उनका मजहबी त्यौहार है और मनाना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए हर किसी को। और जिस तरह का उन्होंने काम किया उसमें इकॉनमी बहुत ज़्यादा जनरेट कर ली है उन्होंने। और वो देखें, हम 143 साल हम कह रहे हैं बट है नहीं 143 साल, क्योंकि उनके जो कैलेंडर के मुताबिक है वो जस्ट 13 साल, 12 से 13 साल बनते हैं उनके। तो वो उनका अपना कैलेंडर है, जैसे हमारा इस्लामिक होता है तो उनका अपना है हिंदू कम्युनिटी का। बट बात करने का ये है कि देखें, इतने लोग, ये इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। लोगों की नफरतें, लोगों के झगड़े, जो आपस में लोग लड़ते हैं, जो मामलात ख़राब होते हैं, वो इसी तरह के मेलों के ऊपर मिलते हैं, इसी तरह के मेलों को। और ये देखें, एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जाता है ये मेला, उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। देखें, 1 करोड़ बंदा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल 40 करोड़ के अगर वो एस्टिमेट लगा रहे हैं, आएंगे या आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो ये आप देखें, ये बहुत बड़ा दुनिया का नंबर 1 फेस्टिवल हो जाएगा अगर ये इसी तरह हो गया। देखिए, उसमें कोई गंगा में नहाता है, कोई क्या करता है, वो उनका मैटर है। हम देखें, इसमें हम खुश हैं कि इंसानियत खुश है। बिल्कुल मजहबी मामलात को डिबेट करनी नहीं चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ लोग कहते हैं यार वो हिंदू कर रहे हैं, देख कर रहे हैं यार, करने दो। हम तो गाय ज़िबा करते हैं, हिंदू नहीं ना करते। ठीक है, यही चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं कि कोई इंसानियत खुश है, इंसानियत की बात करूँगा, मज़हब को छोड़े, इंसान दूसरे को खुश होना चाहिए, ना कि उसकी खुशी में ये ढूंढना चाहिए कि यार ये गलत किस जगह पर है, क्यों हंस रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है इसको, पता नहीं कोई लॉटरी निकल आई है, पता नहीं माँ मर गई है। डिफरेंट अपने अपने मामलात होते हैं, कोई मरने पे हंसता है, कोई जीने पे हंसता है। तो यही है कि हंसता है जो इंसान है उसको देख के खुश हों आप। छोड़ दें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, आखिर कब तक लड़ाई लड़ेंगे। सिख कम्युनिटी देखें करतारपुर आती है, अगर वो कुंभ का मेला करवाती है, मुसलमान सऊदी अरेबिया जाते हैं। देखिए, हर कोई अपने अपने मजहबी मामलात में आज़ादी रखता है। यही एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, यही है आप बोलने का, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही तो चीज़ें हैं। अगर इस पर भी पाबंदी लग गई तो फिर तो बहुत मुश्किल। मैं एक और बात करना चाहूँगी, यहाँ पर
कहा जाता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन आर अट्रैक्टेड बाय द दिस इवेंट एंड दिस फेस्टिवल। ऑल्सो लोग ये भी कहते हैं कि भाई चांद से भी इसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा होती है, इसका क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि चांद से भी विजिबल होता है। आपका क्या ओपिनियन होगा कि भाई पूरी दुनिया जो है वो इस इवेंट में अट्रैक्टेड है? कल्चर की वजह से वैसे भी इंडिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को, और लोग जो है वो विजिट करते हैं इंडिया को कल्चर की वजह से। ओवरऑल आपको क्या लगता है, इंटरनेशनली जो हिंदू है वो तो डेफिनेटली अट्रैक्टेड है, बट अदर जो रिलीजन है वो भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए ये मेला है ना, कुंभ का मेला। हमारे इधर अभी मैं लाहौर में खड़ा हूँ तो दाता साहब का मेला लगता है, बिल्कुल। तो उसमें आप देखें शिया जाते हैं, सुन्नी जाते हैं, वाबी जाते हैं, क्रिश्चियन जाते हैं, सब जाते हैं। वो ये है कि अंदर नहीं जाते लेकिन बाहर का माहौल सारे एंजॉय करके आते हैं। कसूर का मेला इसी तरह बात बोले। हाँ, और आप चले जाएं सिंध नूरानी सेवन शरीफ का मेला, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं। यही है, इसी तरह देखें हर किसी के फेस्टिवल में इसी तरह होता है, लोग आते हैं। अब वो उनका मुल्क कितना बड़ा है, अब आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उसी लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। अगर कहा जाए तो 40 करोड़ आप देखें, आप अगर इनकी इंडिया की आबादी का लगाया जाए तो 26 या 7% बनते हैं। तो अगर आ जाते हैं तो फिर इसमें अभी 27 या 6 इंडिया के नहीं है, बाहर से भी लोग आए हैं, सब कुछ है। तो इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए और इससे एक अच्छा अपना एक अच्छा मैसेज जाता है बाहर की दुनिया को। ओके, लास्ट में मैसेज मुझे बताइएगा, क्या देंगे? ये जो इवेंट होगा, ये जो फेस्टिवल होगा, क्या वाकई में जो एस्टिमेशन लगाई जा रही है, कहा यह जा रहा है 12,000 करोड़ का बिजनेस किया जाएगा, तो क्या लगता है कि वाकई में ये इतना बड़ा एक बिजनेस गेनिंग एक प्रोसेस होगा या फिर एक इवेंट होगा? आप सबसे पहले ये देखें कि 40 करोड़ आवाम उधर आई है और 12,000 करोड़ का बिजनेस होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक छोटे से छोटे हम फेस्टिवल के ऊपर जाते हैं, एक बंदा कितने पैसे खर्च कर लेता आम मामूली से? मतलब 10-12 हज़ार इज नॉर्मल। तो फिर अगर इसी हिसाब से तो इनको 20,000 करोड़ तक जाना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर हम पीपल का आवाम के हिसाब लगाने, उन्होंने 40 करोड़ का रखा है आइडिया, तो अगर एक बंदा 10,000 रुपये भी खर्च करता है उस फेस्टिवल के ऊपर जाकर, तो हिसाब लगा लें तो 12,000 करोड़ को जनरेट करना कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लग रहा है, दिस विल बी अ वेरी ग्रेट टर्न फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, तो ये एक इकॉनमी के लिए किक भी होगा। तो आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से इस इवेंट की चर्चा हो रही है, हर तरफ इसके बारे में बात हो रही है, कुंभ का मेला आखिर क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी भी कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन करोड़ों लोग देश और दुनिया से आते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में महाकुंभ मेले की चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया के मीडिया इस मेले के बारे में रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो इस मेले में 400 मिलियन से ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। और इस मेले को भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट दिखा रही है। और इस मेले में सिर्फ हिंदू कम्युनिटी नहीं, हर कम्युनिटी के लोगों को एंट्री दी जा रही है, ताकि वो भी इस मेले का आनंद ले सके और हिंदू कल्चर को अच्छे से देख सके। दोस्तों, पाकिस्तानी तो कहते हैं कि महाकुंभ मेले से इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर हर दिन देश और दुनिया से करोड़ों लोग आते हैं और वो पैसे भी खर्च करते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।